Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak. In last 7 years, there is no evidence of paper leak. इस वीडियो में नेताजी अंग्रेजी में क्या पटर पटर कर रहे थे आपको मालूम है? वो ये कह रहे हैं कि भारत में पिछले 7 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और वो कोई आम नेता नहीं है, भारत के शिक्षा मंत्री हैं। और जहां से उन्होंने अंग्रेजी में पटर पटर करके भाषण दिया है वो भारत की संसद है। दिन दहाड़े भरी दोपहरी भारत का शिक्षा मंत्री सफेद झूठ बोल गया, और झूठ इतना सफेद था कि उनकी सफेदी जो कुर्ते की वो शर्मा जाए। खैर, इसमें भारत के शिक्षा मंत्री का कोई दोष नहीं है। ये चल रहा है अमृत काल। इस अमृत काल में सभी को झूठ बोलने का अधिकार है। नेता बनने की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि आपको सरेआम सफेद झूठ बोलना आता हो। मेरी नजर में वो नेता सबसे बड़ा है जो सरेआम सफेद झूठ बोल जाए। और आज अमृत काल में एक से एक बड़ा नेता भारत में है। दिन दहाड़े भरी मन से सफेद झूठ बोलने वाले नेता डले हुए हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। पर हमारे शिक्षा मंत्री जी मात खा गए। शिक्षा मंत्री ने जैसे ही सफेद झूठ बोला, इनमें दप्पा हो गया। शिक्षा मंत्री को तो इस बात के लिए त्याग पत्र दे देना चाहिए कि मोदी जी के साथ इतने सालों से हैं और सफेद झूठ बोलना नहीं सीख पाए। क्या सीखे हो? तुम्हारी अयोग्यता तो यही स्पष्ट हो गई कि इतने सालों में अगर तुम सफेद झूठ बोलना नहीं सीख पा रहे हो तो तुम्हें नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे देना चाहिए। और जो आप संसद में बोल रहे हो कि पेपर लीक नहीं हुआ, मेरे से पच नहीं रहा है ये। मतलब मैं आपसे ये बोलूं कि आप फेयर एंड लवली लगाइए, गोरे हो जाएंगे, आपसे पचेगा? यकीन करेंगे? तो बस उतना ही यकीन मुझे हो रहा है आपकी बातों पर जो आपने संसद में कहा है कि पिछले 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अगर पिछले 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ तो ये अखबारों की जो कटिंग है, ये लोग क्या मजाक कर रहे हैं? आर यू कॉमेडी मी? या तो आप झूठ बोल रहे हो संसद में खड़े होकर, या ये अखबार झूठे हैं। अगर ये अखबार झूठे हैं तो इनको बंद कर देना चाहिए, और अगर आप झूठे हो तो आपको त्यागपत्र दे देना चाहिए। खैर, मुझे याद आया, बीजेपी के एक नेता थे, नीट यूजी को लेकर उन्होंने बयान दिया था कि हाँ कुछ गड़बड़ियां तो हुई हैं। आइए उस नेता का बयान सुनते हैं। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। अरे ये तो आप ही हो नेताजी। मतलब संसद के बाहर कुछ और, संसद के अंदर कुछ और। या तो नेताजी तब आप झूठ बोल रहे थे, या नेताजी संसद में आप झूठ बोल रहे हैं। आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप कब झूठ बोल रहे थे। और आप खुद बताइए, क्या भारत का शिक्षा मंत्री झूठा होना चाहिए? जब भारत का शिक्षा मंत्री ही झूठा होगा तो पूरी शिक्षा प्रणाली झूठ होगी ना। और जब शिक्षा प्रणाली झूठ पर खड़ी हो तो कभी भी भरभरा के गिर जाएगी, फिर वो चाहे गुजरात का स्कूल ही क्यों ना हो। फिर वो चाहे वैन से गिरती हुई बच्चियां क्यों ना हो। क्योंकि भारत की शिक्षा का आधार ही झूठ है। और आप जो संसद में बोल रहे हो वो सरेआम झूठ है। और अगर आप मानते हैं कि 7 साल में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ और न्यूज पेपर के साथ 70 पेपर लीक हुए हैं, मैं तो इन न्यूज पेपरों को झूठ मानता हूं। मैं नेताजी आपकी बात पे यकीन करता हूं। अब आप एक काम कीजिए, आप इस बात को विश्वास कीजिए कि भारत में 7 साल में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ और आपने सभी एजुकेशन में रिफॉर्म कर दिए हैं। ऐसा टाइट नट किया है कि एक बूंद भी पेपर लीक नहीं हो पाएगा। बस मेरा निवेदन यह है कि एक बार बिना सिक्योरिटी के उन बच्चों के बीच जाइए जो बच्चे पेपर लीक होने का दावा करते हैं, री एग्जाम कराने के लिए मांग कर रहे हैं, धरनों पर बैठ रहे हैं, और उनके बीच में जाके बोल दो कि तुम सब बेवकूफ हो। मैं बोल रहा हूं कि पिछले 7 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। छात्रों में जो आक्रोश है ना, नेताजी अगर आप उनसे मिलने गए और ये बोल दिया कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ तो जाओगे आप, खबर आएगी लौट के आपकी। आप कहीं 2x2 में कोने पेपर में छपे होंगे, उसमें लिखा होगा पेपर लीक की बात करने वाले नेताजी का पेपर लीक हुआ। युवाओं की शांति को इसकी कमजोरी ना समझा जाए। दो मुहा बातें कर रहे हैं भारत के राजनेता।
एक तरफ भारत को विकसित बनाना है, दूसरी तरफ झूठ का त्रिपाल उड़ाया जा रहा है भारत को। मुंह उठा के झूठ बोल दो, रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं, नहीं हुआ, कोई तकनीकी प्रॉब्लम नहीं, रोडें धस रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, पुल गिर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लोग बेरोजगार हैं, कहाँ है बेरोजगारी, महंगाई है, कहाँ है महंगाई। कोड़ है, कोड़ को छिपाने से अंदर से खोखला हो रहा है। इसमें आप जैसे नेताओं को कोई नुकसान नहीं है, इतना कमा दमा लिया है, लड़के बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, अगर रिटायर हो भी जाओगे, इस्तीफा दे भी दोगे तो पूरे जीवन आने वाली पीढ़ियां संतुष्ट रहेंगी। पर तुम लोगों की जो हरकतें हैं उससे देश को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा। देश अगर प्रथम होता तुम्हारे लिए तो ऐसे बयान आप देते ही नहीं, क्योंकि देश शिक्षा पर टिका हुआ है। और जो संसद में खड़े होकर आपने ये बात बोल दी कि किसी प्रकार का पेपर लीक नहीं हुआ, तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि ये जो अखबार के न्यूज की इन्वेस्टिगेशन है, झूठ है क्या। और सबसे बड़ी बात है कि संसद में इससे पहले पेपर लीक को लेकर मांग हुई है। एसएससी का पेपर लीक हुआ था 2018 में, तो इसके लिए सवाल पूछा गया और उस समय के जो मिनिस्टर थे उन्होंने जवाब दिया कि हाँ कंफर्म है कि पेपर लीक हुआ है। ये तो संसद का ही जवाब है कि हाँ पेपर लीक को स्वीकारा है। और 2018 की बात है, तब से लेकर अब तक 7 साल हुए भी नहीं है। तो संसद में जो सवाल पूछा गया था उसके जवाब के आधार पर ही आप झूठे साबित हो रहे हो और अपने आप को राम भक्त कहते हो तुम लोग। दूसरा ये 2019 में सीबीएसई का पेपर लीक हुआ, स्वीकार किया गया कि हाँ पेपर लीक हुआ है, और ये संसद में पूछे गए सवालों के जवाब के आधार पर मैं बोल रहा हूं। तो क्या संसद के सवाल के जवाब झूठे हैं या आपका पूरी कल्पना का अनुमान झूठा है। सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी छवि बचाने के लिए संसद जैसे पवित्र स्थान पर आप इतना सफेद झूठ बोल दो और आप ये स्वीकार करो कि राम के नाम पर, धर्म के नाम पर हम लोग उसको स्वीकार कर लें। स्वीकार करने वाले स्वीकार करेंगे भी। आज रोजगार की हालत यह है कि गुजरात जैसे राज्यों में जो विकास का मॉडल माना जाता है, वहां 5 वैकेंसी के लिए 5000 लोग पहुंच रहे हैं। 5 साल के बाद बेरोजगारी का स्तर जिस स्थान पर होगा उसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे और बजट आ रहा है, उसमें हम ये आरोप लगा रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर जॉब नहीं दे रहे हैं। अरे प्राइवेट सेक्टर जॉब नहीं दे रहे हैं तो सरकार को क्या गुइयां छीनने के लिए हमने चुना है। सरकार उसमें नियम कानून बनाकर कुछ प्रावधान करने का प्रयास कर सकती है ना। सफलता हुई तो सिरमौर अपने सर पे रख लो कि हमने सफलता हासिल की है, असफलता हुई तो स्वीकार करोगे ही नहीं कि असफलता हुई है। पेपर लीक हुआ है, इस पर बैठ के मंथन होना चाहिए, पर मंथन इसलिए नहीं होगा क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक सबका कमीशन बटा हुआ होता है, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो अधिकारी हो। बिना अधिकारी मंत्री के सांठगांठ के इस भारत में पेपर लीक नहीं होते। यूपीएससी से लेकर डॉक्टरी, इंजीनियरिंग सब फर्जी होते जा रहे हैं। मतलब आईएएस फर्जी हैं, इंजीनियर फर्जी हैं, डॉक्टर फर्जी हैं, नेता तो भारत के पहले से फर्जी थे। तो ये सोचने की जरूरत है कि हम आखिरकार जा कहां रहे और किस स्थिति में हैं। जेई मेंस के पेपर लीक हुए, सीटीटी के पेपर लीक हुए, कहां के पेपर लीक नहीं हुए मुझे बताओ। 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, कई सारे अखबारों में कई सारी एफआईआर हैं। ऐसे ही एक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है एमपी में, वो सस्ता नशा करता है। बच्चों को ऐसे उलझा के रखा गया है इस देश में एग्जाम की प्रक्रिया में कि या तो सरकारी नौकरी निकालो मत, और निकालो तो इतनी प्रक्रिया लेंदी कर दो कि कोई उसमें जा ही ना पाए। मैं शिक्षा मंत्री जी आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर एजुकेशन में रिफॉर्म नहीं कर सकते हो, इस कुर्सी से उतर जाइए, किसी काबिल व्यक्ति को बैठा लिए। कम से कम शिक्षा मंत्रालय जैसे मंत्रालय तो गंभीर व्यक्ति को दिए जाने चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति को जो पूरी तरह से असंवेदनशील है, जो ये मानने को तैयार नहीं है कि 7 साल में पेपर लीक जैसी कोई घटनाएं हुई हैं। क्या देश अब इस तरह से चलेगा? क्या ये लोकतंत्र है? अगर ज्यादा बोल दिया जाएगा तो संवैधानिक संस्था और संवैधानिक पद का उल्लंघन किया है। तुमने मंत्री जी के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया? मंत्री जी बच्चों की लाइफ खराब करें, मंत्री जी संसद में खड़े होकर झूठ बोलें, लेकिन मंत्री जी के बारे में कोई शब्द ना बोला जाए। नहीं, कई चिलगोजे आ जाएंगे, हमारे मंत्री के लिए ऐसा कैसे बोला। अरे तुम्हारे मंत्री नहीं तो तुम्हारे नेता बच्चों की हालत ऐसी कर दी है। जैसे तुम गुलाम हो, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी भी मंत्रियों की गुलाम होगी। इस देश में लोकतंत्र सिर्फ देखने के लिए है, मानसिकता में तो गुलामी ही भरी हुई है। कुछ गलती हुई हो माफ करना। जय हिंद, जय भारत।